कार्बन और उसके यौगिक, ये चैप्टर नंबर 4 है जो कि क्लास 10th के लिए, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि सबसे पहले अपने जो टॉपिक का नाम है कार्बन है, तो ये कार्बन की अगर हम बात करें कि कार्बन की चर्चा करें, कार्बन क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कार्बन एक क्या है, तत्व है। कार्बन एक क्या है, कार्बन एक यौगिक है। देखा ना, ये इंक देखा ना, कार्बन एक क्या है, तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है, तत्व है। जल्दी हो जल्दी, बंद बंद के करता है। कार्बन एक तत्व है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। और ये 6 नंबर का तत्व है। द्रव्यमान संख्या कितना है इसका, 12, जहां पर 6 जो है वह क्या बता रहा है, परमाणु संख्या बता रहा है। परमाणु संख्या बता रहा है कितना नंबर, 6 नंबर। और अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की, इसी को भार भी लिखता है। तो परमाणु जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है, यह परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि कार्बन जो है उसका द्रव्यमान 12 ही हो, क्योंकि कार्बन जो है ये, इसे हम याद रखेंगे, परमाणु संख्या को हम Z से सूचित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को हम A से सूचित करते हैं। और हम जो बता रहे हैं, जैसे कि इसे हम फिक्स नहीं मान सकते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान 12 ही हो, क्योंकि इस कार्बन के क्या है, इस कार्बन के एक कंडीशन आ जाती है, इस कार्बन के समस्थानिक होते हैं। और इस कार्बन का जो समस्थानिक है, उस समस्थानिक का नाम है कार्बन 14, ठीक है, C6। और यहां पर ये 14 नंबर पे, 14 नंबर इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। ये ध्यान देंगे, जैसे हम आपको समझाते हैं, इसको हम लिखते हैं C6 और ये यहाँ पर क्या है, 12 है। दोनों में देखें तो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी इसकी यही है कि परमाणु संख्या इन दोनों का क्या है, समान है। परमाणु संख्या दोनों का क्या है, समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोनों में क्या है, भिन्न भिन्न है। तो याद रखेंगे ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या हैं, कार्बन के समस्थानिक हुए। समस्थानिक हुए, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु क्या होता है, किंतु परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, 2 बार लिख दिए हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये बात ध्यान रखेंगे, यदि इसका स्थान सेम है, यदि इसके स्थान सेम है, तो इससे हमारी दो चीज जो है इस पर निर्भर करती है। एक ध्यान रखेंगे, स्थान अगर सेम है तो इसमें क्या होगा, हमारे पास किसी भी तत्व की अगर बात करें तो उस तत्व के पास 2 चीजें होती हैं। एक होता है रासायनिक गुण और दूसरा क्या होता है, भौतिक गुण। एक होता है रासायनिक गुण और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा होता है भौतिक गुण। तो समस्थानिकों की जो खास बात ये होती है, ये आपको बताना है कि तत्व जो होते हैं, जो समस्थानिक तत्व होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं, या रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं या अलग अलग होते हैं, आपको बताना। तत्व जो हुए, आप जो समस्थानिक हुए आपको देखना है इस चीज को क्लियर आप कैसे कर पाएंगे। इस चीज को आप क्लियर कर पाएंगे किससे, तो इस चीज को क्लियर कर पाएंगे आप संभारिक से। किससे क्लियर कर पाएंगे, संभारिक से। तो चलिए संभारिक को भी समझ लेते हैं। संभारिक तत्व किसे कहते हैं, तो संभारिक उसे कहते हैं, संभारिक तत्व होते हैं, इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं, सॉरी इसको आइसोबार बोलते हैं, इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है, आइसोटॉप। संभारिक बोल सकते हैं, समस्थानिक बोल सकते हैं, और इसको आइसो बार बोलेंगे, ठीक है। ध्यान देना इसमें है क्या, ये जो संभारिक तत्व जो होते हैं, इसके परमाणु जो संख्या होते हैं ना, ये परमाणु संख्या होते हैं भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग। और यहाँ पर परमाणु जो द्रव्यमान होता है, ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। क्लियर है।
एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम अगर ले लें इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम आर्गन की बात करें, 18 नंबर का तत्व है द्रव्यमान